हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट रुखसाना इमैनुअल, कैमरामैन रुमेल के साथ। व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग गुजर नाला की बस्ती में मौजूद हैं, जहां पे हुकूमत ने घरों को तोड़ने के बायस जो लोग बेघर हुए हैं और बारिशों के बायस जो लोग परेशान हाल हैं, उनके लिए जो भी इमदादी काम और इस्लाही काम किए जा रहे हैं, आज उन्हीं के एक प्रोग्राम है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि आज के लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, आज के प्रोग्राम के बारे में उनका क्या कहना है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि BTL हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ा रहा है। गुजर नाला के मुतासरीन की हर एक रिकॉर्डिंग हमने आप तक पहुंचाई है। उनके लिए जो भी इस्लाही काम हुए, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हुए, BTL हमेशा आप तक उनके मसाइल को पहुंचाता रहा और उनकी आवाज़ बना रहा। आज भी हम आपके पास आए हैं, आपके लिए उनकी सारी बातें, उनके सारे रिव्यूज़ आपके लिए लेके आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त उनको क्या सूरत हाल दरपेश है। इस वक्त हमारे साथ नसरीन शमा साहिबा मौजूद हैं, जो कि गुजर नाला की रहायशी थी, लेकिन जब गवर्नमेंट ने उनके घर तोड़े तो आइए देखते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी नसरीन, कैसी आप? अल्लाह खुदावन का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। लेकिन जब से घर टूटे हम लोग बहुत परेशान हैं और किरायों पे चले गए हैं। किराया अफोर्ड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, जॉब वगैरह नहीं है। और शुक्र है खुदावन का कि कारिदास हमारी हेल्प करता है, हर तरह से हमारी हेल्प कर रहा है और हमारी आवाज़ जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाई जा रही है। और BTL हम चैनल जो है उसके ज़रिए हमारी आवाज़ जाती है हर चैनल पे, और मैं इनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये हर तरह से हमारे साथ हैं और हमें हर मुश्किल में हमारी मदद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नसरीन साहिबा, आप हमें ये बताएंगी कि कारितास और BTL के अलावा और कौन कौन सी तंजीमें हैं? कोई और तंजीम है जो यहाँ पे आप लोगों की मदद के लिए आती है? नहीं, अभी तक कोई भी नहीं आया है और यही दोनों हैं चैनल जो हमारे पास आए हैं। और कारिदास आती है, हमेशा आती है, हर मुश्किल में हमारे साथ, बारिशों में भी, कोरोना में भी, जब घर टूटे हैं तब भी, अब बारिशों में भी हमारी हेल्प की है उन्होंने और अभी भी वो करेंगे हमारी हेल्प। तो मतलब आप जो कोशिशें की जा रही हैं उनसे मुतमईन हैं? जी, हम बहुत मुतमईन हैं, क्योंकि हमें खुशी है कि वो हमारी हर दुख में, हर परेशानी में हमारे साथ हैं। आप मुश्किल की इस घड़ी में अकेले नहीं, हमारे साथ हैं वो। कुछ हुकूमत के जो हमारे नुमाइंदगान हैं उन तक कोई बात पहुंचाना चाहेंगे? बस यही पहुंचाना चाहूँगी कि भाई हम बहुत परेशान हैं और हमें घर के बदले घर दिया जाए। बहुत शुक्रिया नसरीन साहिबा, आपने अपने रिव्यूज़ का, अपने जज्बात का इजहार हमारे आवाम के लिए किया। आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ आइज़क जॉर्ज साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी आइज़क साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। आइज़क साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? कारितास यहाँ पे जो काम कर रहा है और जो BTL आपके साथ मौजूद होता है, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कालिदास वाले तो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ, राशन भी दे रहे हैं, बारिशों में काफ़ी सामान भी दिया है और बहुत ख्याल कर रहे हैं। और कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा इनके अलावा, ये लोग हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पे, हमारा घर भी टूट गया है, गवर्नमेंट वालों ने कुछ भी नहीं दिया हमें अभी तक। तो कालिदास वाले बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि शायद हमें घर का भी इंतज़ाम करके देंगे, क्योंकि ये घर टूटने से हम बहुत पीछे चले गए हैं। यहाँ तक कि हम अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है, सिर्फ घर टूटने की वजह से।
ठीक है, शादी भी नहीं हुई है, उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यही उम्मीद है कि कालीदास वाले शायद हमारा ख्याल करें। इस वजह से हमारे पापा का इंतकाल भी हो गया और अम्मी भी बहुत परेशान है हमारी वजह से कि हम लोगों की शादी नहीं हुई, इस घर की वजह से। तो कालीदास वालों के अलावा हमारा कोई ख्याल नहीं कर रहा यहाँ पे। कालीदास वाले बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, हमें राशन भी दे रहे हैं, उस दिन भी छोटी मोटी चीज़ें दे के गए। तो मैं बहुत खुश हूँ इनसे। खुदावन इनको बहुत कुछ दे, मेरी दुआएं इनके साथ। व्यूअर्स, जैसे कि आपने सुना कि आइज़ैक साहब ने आपको बताया कि उनको कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हकीकत में ऐसा ही होता है, जब किसी के सर से छत छिन जाती है तो ज़िंदगी गुजारना दुश्वार ही नहीं, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां अपने घर बनाने में लगाई होती हैं, उनकी जानें भी चली जाती हैं। ऐसे वाक़यात अफसोसनाक हैं और काबिल मज़म्मत हैं कि जब हुकूमत को पहले किसी को सर छुपाने की जगह देने के बाद इस तरह के इंतज़ामात करने चाहिए। आइए बाकी लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ चंदा एल्बर्ट साहिबा मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो किन मुश्किलात को फेस कर रही हैं। जी चंदा, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चंदा, अभी आपको पता है कि हम लोग इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और जो आपको डोनेशन दिया गया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कारितास जो आपके लिए कोशिश कर रहा है, BTL जिस तरह आपकी आवाज़ जो है वो आवाम तक, दूसरे लोगों तक पहुँचा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? कालिदास हमारी हमेशा बहुत मदद करता है और लोगों को राशन दे रहे हैं और बहुत सारा सामान भी हमें दे रहे हैं। ऐसे BTL हमारे पास आया और उन्होंने भी हमारी मदद की है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी नहीं आया। क्या आप कारितास की कोशिशों से मुतमईन हैं? जी बिल्कुल मुतमईन है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने आरा का इजहार किया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मसरत गुलनाज साहिबा मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। जी मसरत साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी आप? आज की जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, जो चीज़ें आपको मिली हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? वैसे तो हमारे जब घर टूट गए थे हम बहुत परेशान थे। अब तो हम वो चर्चे पाकिस्तान वाले जब कोई मदद वगैरह कर देते तो फिर थोड़े से दिल को तसल्ली होती है, कुछ आसरा बन जाता है साथ में। और कोई और यहाँ पे आपके पास इमदादी टीमें आई हैं? किसी ने बारिशों के दिनों में आपकी मदद की है या किसी ने जब आपके घर टूटे तब किसी ने आपको तसल्ली दी हो? जी ये चर्च वालों ने दी थी तसल्ली हमें। मतलब कारितास पाकिस्तान वाले और BTL आपके कवरेज के लिए आता है, तो आप मुतमईन हैं इनकी? अभी आपको थोड़ी तसल्ली है इनकी कोशिशों से? जी तसल्ली है। चलें, खुदावंद का शुक्र है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी आरा का इजहार किया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मुश्ताक साहब मौजूद हैं जो कि सेंट मैथ्यू चर्च के एल्डर हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि एल्डर होते हुए जबकि हर कोई उनसे अपने प्रॉब्लम्स शेयर करता है, तो उनसे पूछते हैं कि यहाँ के लोगों को किस तरह के मुश्किलात का सामना है। सर कैसे हैं आप? खुदा उनका शुक्र है।
अच्छा सर, क्या आप हमारे व्यूवर्स के दिलचस्पी के लिए और उनके आगाही के लिए बताना चाहेंगे कि किस किस्म के मसाइल जो हैं लोगों को दरपेश है यहाँ पे उनके घर टूटने के बाद, और यहाँ पे जो माहौल है उसके बारिशों के बायस और सारी परेशानियाँ जो उनको फेस करना पड़ रही है? देखिए जी, मैं एल्डर होने की हैसियत से बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी शिकवे शिकायतें भी हैं मेरे पास आती हैं कि हमारे साथ ये मसले हैं। हालांकि मैं कारीदास से काफ़ी देर से वाबस्ता हूँ, क्योंकि जब उनके हदिये के वो लिफाफे आते हैं वो भी मैं तकसीम करता हूँ। इनसे पहले जब राशन के लिस्टें थी वो भी मैंने तैयार की थी, ठीक है। तो काफ़ी देर से, काफ़ी टाइम से कारीदास से हम वाबस्ता है और कारीदास हमसे वाबस्ता है, और हर मुश्किल वक्त में वो हमारा साथ देते हैं। तो जब से ये मकान गिरे हैं ना, आप यकीन करें, जब क्रेन आके लगी थी ना हमारे मोहल्ले पे, तो जो छतों पे पंजा टिकता था ना, वो छतों पे पंजा नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर पंजा टिकता था। सारी उम्र की कमाई एक पल में बर्बाद होते देखकर कोई इंसान अपने आप पे काबू नहीं रख सकता। और जब वो क्रेनें गिराती थी ना मकान, तो जो उस वक्त उन मालिक मकानों का हाल देखने के काबिल था कि क्या हालत है उनकी। उस वक्त कोई भी परेशान हाल नहीं था हमारा, सब बेघर रो रहे थे कुछ लोग। और हमारे अगर देखा जाए तो हमारे कुछ लोग इसी सदमे से चल बसे हैं। जब भाई एक इंसान है, पूरी ज़िंदगी की कमाई, बच्चों का पेट काट कर, अपना पेट काट कर अपने का आशियाना बनाए, तो जब वो जला दिया जाए तो उसका क्या हाल होगा, ये तो हर इंसान फील कर सकता है। तो जब मकान गिराए गए उस वक्त लोग बेयार मददगार थे, कोई किधर घूम रहे, कोई हमारा मोहल्ले की रौनक जो है वो ख़त्म हो चुकी है इन घर को गिराने से। और गवर्नमेंट ने ना तो गवर्नमेंट ने कोई ताउन किया है और ना किसी और इदारे ने, सिर्फ कारीदास है। कारीदास हमारी मदद करती है, गाय बगाए आते रहते हैं, राशन भी देते हैं। बारिशों में भी आए थे, बारिशों में भी राशन दिए। अब तक जो है कारीदास हमारे साथ ताउन कर रही है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने जो हालात बयान किए हैं, आपने जिस तरह से वो मनाज़िर आपने जिस तरह से कहे हैं, शायद जो हकीकत में वो मनाज़िर थे उनका आपने अशीर भी बयान नहीं कर पाए हैं। क्योंकि जब किसी का घर टूटता है तो जो दुख उसको होता है ये सिर्फ वही दिल जानता है जिस पे बीत रही होती है। और जिन प्रॉब्लम्स को आप फील कर रहे हैं इस वक्त, जिनको आप फेस कर रहे हैं, शायद वो अल्फाज जो हैं, वो जो मुश्किलात हैं, वो हम बयान नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि बहुत सी जानें उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकें और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। बहुत से बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के लिए आज तड़पते हैं कि अगर हमारा घर होता तो हमारे माँ बाप भी सलामत होते। आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आपने कारीतास के लिए, और कारीतास का भी शुक्रिया जो अपने लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ कामरान मसीही मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि एक घर का सरबराह होते हुए, एक मर्द होते हुए उनको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा है। कामरान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, जब आप लोगों के घर टूटे, जब आप लोगों पे ये सारी उसके बाद बारिशें और ये सारे के सारे हालात हुए, तो किस तरह के मसाइल आपको पेश आए? आप कुछ हमारे व्यूअर्स तक बताना चाहेंगे? जी, बहुत मुश्किल में पेश आए हैं। मकान तोड़ दिए, बारिशों में बहुत मुश्किल से ये गुजार रहे दिन हम। अभी मकान भी नहीं, हमारा जो आया था वो भी तोड़ दिया सारा। तो अभी कोई जगह नहीं है, किराए पे रह रहे हैं हम लोग, किराया दे रहे हैं और ऐसे ही बस गुजारा कर रहे हैं। कालीदास वाले जो है वो मदद कर रहे हैं हमारी, थोड़ी थोड़ी जितनी भी हो सक रही है। गवर्नमेंट ने कुछ आपको, कोई जब आपके घर तोड़े तो उस वक्त गवर्नमेंट ने आपको कुछ पैसे वगैरह उसके सिलसिले में दिए? वो 90 हज़ार दिया था, 1.5 साल हो गया। अच्छा। वो भी दिए इन्होंने चेक। वो चेक आपको मिल गया है? जी।
अब आपको कैसा लगता है कारितास जो कोशिशें करेंगे कि मतलब जिसका घर टूट जाता है उसके लिए जितना भी कोई आपको घर बना के फ़ौरन नहीं दे सकता। घर एक ऐसी चीज़ है विवश आप जानते हैं कि जिसको बनाने के लिए सालों दरकार होते हैं। ज़िंदगियाँ आज के इस मुश्किल दौर में जो है वो दरकार होती हैं घर बनाने के लिए, और जब घर टूट जाते हैं तो किस तरह की मुश्किलात दरपेश होती हैं आप सब समझ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कारितास जो कोशिशें कर रही है और जिस तरह हम आपके साथ खड़े हैं, आपको लगता है कि कुछ तसल्ली दिल को मिली है? जी जी, कालिदास वालों ने तसल्ली दी हुई है, आपको घर मिलेंगे, घर के बदले घर मिलेंगे आपको। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी आरा का इजहार किया, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ रज़िया साहिबा मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहती हैं। कैसी हैं आप मैम? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? खुदावंद का शुक्र। BTL हमेशा आपके साथ है, आपके हर दुख हर परेशानी में आपने जब भी पुकारा है हमारी टीम आपके पास आई है, और हमने कोशिश की है कि आपकी मुश्किलात और परेशानियां जो हैं वो हम आवाम तक और हुकूमत तक पहुंचाएं। इस वक्त जो हालात हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम इस वक्त यही कहेंगे, जो गवर्नमेंट ने 90,000 रुपये हमें दिए हैं उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लोगों की बचपन से लेकर अभी तक, जैसे बुढ़ापे तक, उनकी एक कारी का भी हम लोग जिम्मेदारी नहीं ले सकते। जैसे पूरे घर तोड़ फोड़ हो गए, सबके बच्चे जैसे एक साथ कंबाइंड में 3-3 4-4 फैमिलियाँ रहती थी, वो सब बेसहारा हो चुकी हैं, जिस वजह से अब काफ़ी लोग वगैरह परेशान हैं। कोई सियासी पार्टी वगैरह कोई भी कुछ भी नहीं करता, सिर्फ जब भी वोटिंग वगैरह कुछ ऐसा होता है तो आ जाते हैं, एक डिब्बा खाने वगैरह का ऐसे वो करके बस अपनी वोटिंग के लिए वोटिंग करके चले जाते हैं। इसके अलावा सिर्फ अगर आज तक हमारी मदद की है सिर्फ कारिजात पाकिस्तान वालों ने, इसके अलावा कोई भी इमदाद वगैरह मदद बिल्कुल भी नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ कारिजात वाले हमारी मदद और मदद करते हैं एनी टाइम, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा वो ही हमारी हेल्प करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी आरा का इजहार किया, आपका बहुत शुक्रिया। जमीला व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ जमीला साहिबा मौजूद हैं जो कि अपने बचपन से यहीं पे इसी जगह पे मौजूद थी और जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ये घर बनाए हैं और उनको टूटते हुए भी देखा है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहती हैं। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बाथरूम टूटे हैं, ये परेशानी बहुत सानू ये, मगर घर तो बच गए हैं। नीचे ऊपर का तो नीचे ऊपर का बाथरूम चले गए हैं, वो बड़ी बहुत परेशानी है हमारे। क्योंकि जब हुकूमत ने यानी घर तोड़े हैं तो उसमें आपके घर का कुछ हिस्सा जो है वो टूटने के उसमें अमल में आया है, तो उसमें आपके बाथरूम टूट गए हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, और कारितास का जो काम है उससे आप मुतमईन हैं? हाँ जी, वो करते हैं, मदद करते हैं वो। हाँ, बहुत करते हैं मदद, जितनी बारी करते हैं बहुत हमारी मदद करते हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी कीमती आरा का इजहार किया, बहुत शुक्रिया। रॉबर्ट साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? कितना आपका घर डैमेज हुआ है या आपका पूरा घर टूटा है, और जो इन तूफ़ानी बारिशों के बाद जो हालात आपको दरपेश हैं उनके सिलसिले में क्या कहेंगे?
एक्चुअली हमारा 3 फ्लोर का घर था यहाँ पे गुजर नाला में, और 2016 में हमारा आधा घर डिमोट हुआ था। उसके बाद फिर अभी जो है जो बचा हुआ था वो भी पूरा टूट गया है। यानी कि हमारे माँ बाप की जितनी जमा पूंजी थी वो सारी चली गई। मेरा बाप इसी चक्कर में दुनिया से चल बसा, क्योंकि अब एक चीज़ हाथों से बनाई हो वो पूरी ज़िंदगी की जितनी कमाई उसके ऊपर लगाई हो, आंखों के सामने आपके नेस्त और नाबूद होगी तो आपको कैसा फील होगा। हम इस टाइम बहुत मुश्किलों से हैं और बड़ी परेशानियाँ हमारे साथ हैं, क्योंकि हमने ऐसे वक्त कभी देखे नहीं जो हमें अब देखना पड़ रहे हैं इस हुकूमत की वजह से। हमारी हुकूमत पाकिस्तान की इतनी नाअहल है जिसे कहना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों के घर तो उन्होंने तोड़े हैं मगर उनके लिए कोई इन्होंने इंतज़ाम वगैरह नहीं किए, जबकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इंसानियत कोई चीज़ होती है। हम भी इंसान हैं, गरीब हैं तो क्या हुआ, क्या इंसान नहीं है क्या? ये गवर्नमेंट वाले खुद तो एसियों में बैठते हैं, बंगलों में रहते हैं, इनको गरीब की किसी भी मुश्किल या परेशानी का इनको अंदाज़ा नहीं है। कितने बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप से हाथ धो चुके हैं। इस टाइम बारिशों में क्या हालात हो रहे हैं, कितना मच्छर है, कितने प्रॉब्लम्स हैं, कितनी बीमारियां जन्म ले रही हैं, इनको नहीं है अंदाज़ा। कोई भी सियासी तंजीम हमारे इस गुजर नाले में आके किसी ने कोई वर्क नहीं किया, जबकि 2017 से कारीदास हमारे साथ खड़ा हुआ है और आज भी खड़ा हुआ है। बड़ी मुश्किल हो, छोटी मुश्किल हो, ज़्यादा इमदाद हो, छोटी हो, जिस तरह की भी हो, उन्होंने हमारे साथ नहीं छोड़ा। जी, हर वक्त तैयार हैं। और ये BTT जो हमारा चैनल है, इनके हम शुक्रगुजार हैं, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ जो है वो हुकूमत तक जा रही है। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि जिनके घर टूटे हैं उनको घर के बदले घर दिए जाएं, क्योंकि आजकल की इस महंगाई की दौर में खाना, एक टाइम का खाना इतना मुश्किल हो रहा है कि आदमी घर कैसे बनाएगा। तो हमारी ये गुजारिश है, पूरे इलाके की अपील है गवर्नमेंट से भी और सारी सियासी तंजीमों से कि हमारा इस मसले का हल निकाला जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपनी कीमती आरा का इजहार किया, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ नवीद साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। नवीद साहब, कैसे हैं आप? जी, खुदावंद का शुक्र है। आप सुनाएं? ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे आप कि इन बारिशों के मौसम में, इस तरह के हालात में, किराए के घरों में और तकरीबन बेसरो सामानी का आलम है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहते हैं, वही जो सबके साथ ही है, बहुत परेशानी है। हमारा तो पूरा घर डैमेज हो गया, तो उसके नाम एक चेक दिया है इन्होंने, दूसरा चेक देने में भी मसला कर रहे हैं। जी, और एक चेक जो इन्होंने दिया है वो कितने का दिया है? 90,000 रुपये का। 90,000 का। और दूसरा चेक जो कहा गया है वो काफ़ी चक्कर लगाए हैं, उसमें भी देने में प्रॉब्लम कर रहे हैं लोग। ये अभी कह रहे कि सितंबर में मिलेगा, कभी कह रहे अगस्त में मिलेगा। किसी काफ़ी लोगों को मिला भी है, लेकिन कुछ लोग वो बहुत परेशान हुए हैं इस बार। तो काइंडली आप मुझे बताएंगे कि मतलब टोटल आपको जो अमाउंट मिल रहा है वो कितना है एक घर पे? क्योंकि अभी आप लोगों ने बताया कि कुछ लोगों के डबल स्टोरी थे, कुछ लोगों के इससे भी बड़े घर थे, तो उनको एक घर पे क्या मिल रहा है? इन्होंने जो पहले चेक दिए हैं वो तो ऐसे ही इन्होंने बांट दिए, जो जिसकी कॉपी गई है उसको चेक दे दिया, किराएदार को दे दिया, जो भी कोई भी बीच में आ गया उनको चेक दे दिया। लेकिन अभी ये इतनी इंक्वायरी कर रहे हैं, इतनी 4-4 मंजिला बिल्डिंग है ना, उनको एक चेक दे रहे हैं, वो भी बहुत मुश्किल से दे रहे हैं। वो भी अभी बहुत खुआरी हो रही है उससे। तो अभी चेक तो चलो पता नहीं देने नहीं देने, मेरी तो यही बस गवर्नमेंट से अपील है कि घर के बदले घर दे दे, जितना भी हमारा घर था उसके बदले छोटा सा एक प्लॉट, बस यही गुजारिश है। चलें, हमारी खुदा से दुआ है कि खुदा करे, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो हुकूमत तक पहुंच सके, और खुदा करे कि जल्द आप लोगों की जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं वो हल हो सकें। बहुत शुक्रिया आपका।
जैसे कि आपने हमारे गुजरनाला के रहायशियों की बातें सुनी, उनकी मुश्किलात, उनकी परेशानियां आपने जानी। आप सब जानते हैं कि एक घर बनाना जो है वो कितना आसान है। आज के इस दौर में तिनका तिनका इकट्ठा किया जाता है, अपने बच्चों के मुंह से रोटी बचा के जमा की जाती है, और तब सालों की मेहनत के बाद नस्लों की जो कमाई होती है वो बाज़ औक़ात उस काम में आती है, और तब एक घर जो है वो कंप्लीट होता है। आपने सब ने जाना, जो बारिशों के बायस वैसे ही अपने घरों में जो रहने वाले रहायशी हैं उनके लिए बहुत सी परेशानियां हैं, और ये लोग जो जिनके घर टूट चुके हैं और वो परेशानियों को फेस कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि उनको कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हैं। कारितास का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं, BTL का सब लोगों ने शुक्रिया अदा किया है जो उनकी आवाज़ बनता है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। प्रोग्राम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.